प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख से किस राजा के संबंध में जानकारी मिलती है? यह प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है। गुप्त काल से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, इससे ज़रूर प्रश्न बनते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख के का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख के रचयिता कौन है? तो संधि विग्राहक कवि हरिशेण हैं। इन्होंने इसकी रचना की थी। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यह अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्नों को हम एक पास देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के राज्यों के विजय की जानकारी मिलती है। यह भी प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है, अक्सर स्टेटमेंट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त ने जो है 12 राज्यों का जो दक्षिण के विजय किया था, उसका मुख्य नेता जो था कांची का विष्णुगुप्त था। यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है और इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख में ही दर्ज है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ के संपादन का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसका साक्ष्य जो है इनके सिक्कों पे मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इन्होंने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसमें से एक अश्वमेध नामक सिक्का था। इसलिए अश्वमेध नामक यज्ञ के संपादन का साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि सिक्कों पे अंकन का साक्ष्य मिलता है। यह प्रश्न स्टेटमेंट में पूछा गया है, अक्सर पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख में समुद्रगुप्त के साथ साथ मौर्य सम्राट अशोक और मुगल शासक जहांगीर का भी लेख प्राप्त होता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। समुद्रगुप्त के कुछ उपनाम हैं, किस अन्य नामों से बुलाया जाता है? कविराज। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त खुद एक विजेता थे, कवि थे, संगीतकार थे, इसलिए इन्हें कविराज कहा जाता है। यह भी प्रश्न खूब पूछा जाता है एग्जामों में। लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त का जन्म जो है लिच्छवी वंशी राजकुमारी से हुआ था, इसलिए इनको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी का नाती कहा जाता है। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रमी भी कहा जाता है। इसका कारण है 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं में से एक मुद्रा अश्वमेध प्रकार की थी, इसलिए इन्हें अश्वमेध पराक्रमी भी कहा जाता है। एक फेमस क्वेश्चन और आता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। इनकी पराकाष्ठा को देखते हुए वीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। एक प्रश्न यही बनता है, किसने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा? वीएस स्मिथ ने कहा है।